तो भाई आज थोड़ा तबीयत में मेरी में सुधार है। अभी हुआ है थोड़ा सुधार। तो आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कामयाब होना है ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना। अपने जो भी गोल है ना आपके, मतलब जो भी आपको करना है, वो सारे गोल हमेशा सीक्रेट रखो। किसी को मत बताओ, किसी को भी। चुप रहो बस ओनली। किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपने गोल, ठीक है। आपको बस चुप रहना है। क्योंकि आपने वो एक कहावत सुनी है ना कि जो मछली अपना मुंह नहीं खोलती ना, वो कभी किसी के हाथ नहीं लगती। तो चुप रह के मेहनत करो, ठीक है। अपना कंटेंट बनाओ अच्छा। अगर आपको कोई बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं भाई। देखो, दिक्कत सबको होती है। मुझे भी होती है, आपको भी होती है, ठीक है। और ये चीज़ें ना भाई सबके साथ चलती हैं, क्योंकि इंसान एक डिसाइड ही इस चीज़ से होता है कि हम इंसान हैं, ठीक है। क्योंकि हमें अगर कोई दुख नहीं होगा, अगर सुख नहीं होगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम इंसान हैं। तभी तो पता चलेगा। इंसानियत तभी दिखाई जाती है, ठीक है। और दिखते भी हमें इंसानियत तभी है, हमें पता चलता है भाई हाँ आज दुख है कल सुख है, ठीक है। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, आपको बस अपना काम करते रहना है। तो भाई अपनी भी कई दिन तक चल रही है नुए, थोड़ी ही तभी डाउन चल रही है। तो कोई नहीं, वो चीज़ चलती रहेंगी, ठीक है। बट मैं हर रोज़ अपनी वीडियो दूंगा, चाहे भाई मैं छोटी दूँ, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है। मेरे को ठीक हो तो बस थोड़ा सा ठीक होते ही ज़बरदस्त आएंगे अपनी। अभी देखो, ये चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं है कि भाई मैं खुद को 1 सेकंड में ठीक कर लूँ, ठीक है। लेकिन मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। आय हाय। अभी घर पे लौटे हैं। मम्मी जा रही बाहर। अभी तो पापा भी बाहर गए, अभी मैं हूँ घर पे। वैसे तो मैं भी अभी थोड़ा बाहर घूम के आया हूँ, क्योंकि पूरा दिन ना यार मेरा दिमाग खराब हो जाता। पूरा दिन घर पे नहीं रह जाता, मेरे से रुका नहीं सकता। मैं पूरा दिन घर पे नहीं रुक सकता। हाँ। हाँ, पहले ये है कि एक बार घर पे रहने लगे ना तो रहने लगे, उसके बाद रुक जाते हैं। लेकिन अब ये है, अब मैं बाहर रहता हूँ तो एक जगह रुकने की आदत नहीं है मेरे को। मैं घूमता रहता हूँ, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, ऐसे ही रहता है सारी। भाई प्लानिंग बनाते हैं, बाहर जाएंगे घूमने के लिए, तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन कोई ना, चलता रहेगा, ठीक है। मैं ऐसे ही करता रहूँगा अपना काम। और ठीक है भाई, कभी ये हो जाएगा कि हाँ भाई मेरी वीडियो चाहे आए 2 मिनट की, लेकिन आएगी हर रोज़। हर रोज़ दूंगा मैं अपनी वीडियो, ठीक है। आप देख सकते हो मेरा थोड़ी फेस वगैरह भी चेंज हो गया। तबीयत खराब हो जाती है ना, तो उससे हो जाता है, फेस पे फर्क पड़ता है। और अब तो मौसम भी ऐसा चल रहा है भाई। धूप में बैठ के ना तो धूप ज़्यादा लगेगी, ठंड में बैठ के मतलब छाँव में बैठ के तो ठंड ज़्यादा लगेगी। इस तरह का मौसम चल रहा है। भाई बहुत गजब की कंट्री है भाई। सच में मैंने तो आज तक उनके नाम तक नहीं सुने भाई। ऐसी ऐसी कंट्री है दुनिया में, और इतनी अमीर। मैंने एक भाई का एक व्लॉग देखा, लग्जमबर्ग का। तो वहां पे जाके उसने व्लॉग शूट किया, और वहां पे उसने दिखाया भाई वहां का जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है ना, पूरा का पूरा फ्री। और हमारे यहाँ पे किसी के पास, बेचारे के पास 5 रुपए नहीं होंगे ना, 5 रुपए कम होंगे अगर मतलब किराया देते टाइम पे। वहीं पे उतर जा भाई, बस से नीचे उतर जा। इतनी गरीबी है भाई हमारे देश में, देख सकते हो आप। तो भाई मौका मिला ना तो मैं जरूर घूमूंगा इन देशों में। बहुत मेरे को बहुत मन है इन चीज़ों का, सच में बहुत है। और आप लोगों की बदौलत ही घूम सकते हैं, ठीक है।
आप साथ दोगे तो भाई ज़रूर घूम पाएंगे। वहाँ पे उसने बताया कि मतलब यहाँ पे ना एक जो झाड़ू लगाता है ना, झाड़ू लगाता है, उस बंदे की भी सैलरी कम से कम पर मंथ की 7 साढ़े 7 लाख रुपए है। मतलब जो झाड़ू लगाता है बस ओनली, ये नहीं कि कोई मतलब गवर्नमेंट है उसमें एम्प्लॉय, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बस मतलब एक बंदा अगर झाड़ू भी लगाता है ना तो उस बंदे की सैलरी मतलब 7 साढ़े 7 लाख रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक ऐसे नॉर्मल बंदा की जो सैलरी है वो 7 साढ़े 7 लाख रुपए है, तो वहाँ पे जो हाईएस्ट टॉप बंदे हैं तो उनका कितना वो होगा। और हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में कुछ नहीं है, बराबरी तो हम तो किसी भी चीज़ बराबर नहीं कर सकते भाई, उनकी जो टॉप की कंट्रीज हैं। हाँ बट ये है उनकी पॉपुलेशन कम है, उनकी पॉपुलेशन कम है, ठीक है। लेकिन उनका जो मेंटेनेंस सिस्टम है ना, उन्होंने पता क्या किया, वहाँ पे जो लोग थे ना, उन्होंने भाई इतना पैसा वहाँ पे आपको मैंने बता दिया आपको कि वहाँ पे कितना पैसा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो सरकार के जो व्हीकल वगैरह है ना उनमें बैठना ही बंद कर दिया। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने सोचा भाई कहाँ कहीं लोगों का जो हमसे जो कांटेक्ट है वो भी टूट जाएगा ऐसे तो। आज व्हीकल छोड़े हैं, कल को क्या पता क्या छोड़ दे। तो वहाँ की सरकार ने क्या किया, वहाँ की सरकार ने वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है ना सारा का सारा फ्री कर दिया। तो आप अब लग्जमबर्ग में अगर कभी भी जाओ ना तो वहाँ पे आपका कोई भी मतलब ऐसा कुछ किराया वगैरह नहीं लगेगा। चाहे बस है, चाहे मतलब ट्रेन वगैरह है, चाहे कोई भी वहाँ का ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है उसमें आपका किराया नहीं लगेगा। और भाई वहाँ का जो व्यू है ना भाई, देखा मैंने मस्त व्यू भाई बहुत। हम तो सच बताऊं, हम 1000 साल भी अगर और वो करे ना तो भी उसके बराबर में अब भी नहीं आ सकते भाई, इतना जबरदस्त व्यू था लग्जमबर्ग का। मैं देख रहा था भाई उसको कि भाई जब फोन से देखने में इतना प्यारा लग रहा है तो मतलब मेरे सामने जो व्यू होगा तो उसमें तो भाई बहुत गजब का होगा वो। तो भाई कभी मौका मिला तो भगवान की दात है जाएंगे वहाँ पे। आप जैसे हमारे भाइयों की स्पोर्ट से अगर पहुँच पाए तो जाऊँगा वहाँ पे, दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो भाई सारे भाई भाई साथ दो, ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर करा करो मेरे ब्लॉग ने, ठीक है। तो भाई अब मैं थोड़ा आराम कर लूँ, सारे भाइयों ने राम राम।